स्थानीय नौजवानों की समस्या है, वो रैयतों की समस्या है, जिसने अडानी को वहाँ स्थापित किया उनकी समस्या है। सर आगे सर कीजिएगा। उन्होंने अपनी ज़मीन भी दी, आज अपने हक और अधिकार के लिए उन्हें जान देना पड़ रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया है और जो शर्त है उन शर्तों से भी अवगत कराया है। उन्होंने उसमें कहा था कि जिनकी ज़मीन गई है उसके एक परिवार को एक नौकरी देनी। पहले तो उन्होंने अपनी अडानी कंपनी में नौकरी दिया ऐसी कंपनी में जो आउटसोर्सिंग और कहा था कि 2 साल का जब आप एक्सपीरियंस होल्ड कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस प्राप्त कर लीजिएगा, तब फिर अडानी कंपनी में आपका स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आज एकाएक उसे तीसरे आउटसोर्सिंग कंपनी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ का स्थानीय नौजवानों में और भू रैयतों के परिवार के लड़कों में काफ़ी आक्रोश है। लोग 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। हमने कहा कि सरकार को इससे गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरे संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बस इतनी ही बात। 14 तारीख का आपने आ जाएगा। उद्योग मंत्री हैं, उन्हें हक है कहने का, उनको समाधान करना भी चाहिए, प्राइवेसी से करना चाहिए। उनके विचारों का मैं स्वागत करता हूँ कि आए बढ़ के है सरकार। खुद मुख्यमंत्री जी समाधान की बात कर रहे हैं तो मंत्री को करना ही चाहिए। और उद्योग मंत्री हैं संजय बाबू के इन वक्तव्यों का मैं स्वागत करता हूँ कि जल्दी समाधान करें, कोई घटना ना हो, ये मेरा विनम्र आग्रह। दादा आपने 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, तो 14 के बाद क्या? देखिए, हमने कहा है कि वहाँ के लोगों को हक और अधिकार ना मिला, रैयतों को, स्थानीय लोगों को। देखिए, एक ही जगह 2 तरह के काम हो रहे हैं। जो लोग बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, गुजरात के लोग जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं सीधे अडानी कंपनी में, उनके वेतन देखिएगा तो 2 लाख है। जिन स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी में रखा गया, उनके वेतन आप देखेंगे तो किसी का 15,000 से अधिक नहीं। हमसे 20 गुना वेतन, 15 गुना वेतन वो प्राप्त कर रहा है एक ही काम में। तो ये तो चलेगा नहीं, इसको आज न कल तो ठीक करना होगा। जो सरकारों ने कहा था कि नहीं हम स्कूल का निर्माण करेंगे, आज तक स्कूल का किया नहीं। कहा था कि भाई यहाँ हम एक अस्पताल का निर्माण करेंगे, वो भी किया नहीं। और हम केवल धुआं फाँकने के लिए है नहीं, अडानी कंपनी से लाभ क्या, न तो टैक्स हमें मिलता है, न तो भारत सरकार को टैक्स देती है। जो भी मुनाफा है तो अडानी के पॉकेट में जाता है। यह लड़ाई छोटी नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई होने वाली है। इसलिए हमने कहा कि ये जो पहली समस्या, आज गंभीर समस्या स्थानीय नौजवानों की आई है, अगर 14 तारीख तक निदान नहीं हुआ तो इसकी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। लेकिन प्रदीप जी, ये निशिकांत दुबे हैं, वो उन्होंने कई उदाहरण दिए कि अडानी के पहले जिंदल ने भी वहाँ पर लगाया था प्लांट, वो बंद हो गई। फिर आपको वो आधी अधूरी बात कहते हैं, आधी अधूरी बात। भाई जिंदल क्यों बंद हुआ? उनके कोल लिंकेज नहीं मिले, वही कोल लिंकेज उन्होंने अडानी को दे दिया। इसका उत्तर तो दुबे जी को देना चाहिए कि भाई तुमने क्यों कोल लिंकेज जिंदल से छीन के अडानी को दिया, जिस कारण आज जिंदल बंद हो गया। ये बात उन्हें बतानी चाहिए। जो बात वो कह रहे हैं वो आधी अधूरी बात कह करके गोड्डा के लोगों को भरमाना चाहते हैं, कंपनी के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए दलित देते हैं।